लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, आई थिंक सो टॉपिक है ना। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा आगे का। समटाइम्स द ऑथर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ये पेज नंबर 4 है, ओके। समटाइम्स द ऑथर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट मेड रिवीजन टू देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। कई बार क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है, मैन्यू यानी हैंड, स्क्रिप्ट यानी रिटर्न। हैंड रिटन जितनी भी बुक्स होती हैं, कुछ उसके ऑथर्स क्या करते थे, कुछ क्रॉनिकल्स डिफरेंट टाइम्स, मतलब जो अलग अलग टाइम में हुआ है उसको रिवीजन करते थे, ठीक है। हिस्टोरियंस में एंड अप यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट वन वर्जन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन केस ऑल द वर्जन्स आर नॉट फाउंड एट द सेम टाइम। अगर एक टाइम पे उन्हें पूरे वर्जन्स नहीं मिल पाते, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कॉपीज़ बनते बनते क्या होती है, मिस्टेक्स बढ़ती थी, तो होता था कुछ ऐसा होता था कि उनके पास केवल एक कॉपी किसी बुक की मिलती थी, तो वो एक ही बुक को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते थे, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। फॉर इंस्टेंस ज़ियाउद्दीन बरानी रोड 2 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ हिज क्रॉनिकल। जैसे कि आपको एक दे रहे हैं जो अभी अभी का है, ज़ियाउद्दीन बरानी, ये मतलब अभी भी फाउंड किया है, ओके, अभी अभी का नहीं है। तो रोड उन्होंने 2 डिफरेंट वर्जन्स में क्रॉनिकल लिखा। फर्स्ट इन 13, अब ये क्रॉनिकल क्या होता है आपके दिमाग में आएगा, पर्सन हु राइट्स अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स, उन्हें कहा जाता है क्रॉनिकल, ठीक है, जो हिस्टोरिकल और इवेंट्स के बारे में लिखता है। तो उन्होंने 2 वर्जन लिखे थे, फर्स्ट उनका आया था 1356 में और सेकंड आया 1358 में। Until 1971, historians relied on the second version as the first one could not be found. जैसे जैसे हिस्टोरियंस के इसके बारे में पता चला कि इन्होंने 2 बुक लिखी थी और इनके पास तो सिर्फ एक ही बुक लगी, फर्स्ट वाली इनके पास नहीं पहुंची, इन्होंने सिर्फ सेकेंड वाली से सब कुछ पता लगाया। लैंग्वेज चेंज ड्रास्टिकली over time in terms of grammar, vocabulary and meaning of certain words and terms. अब क्या हो गया, लैंग्वेज चेंज हो रही है, वोकेबलरी, ग्रामर, मीनिंग, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पहले के वर्ड से कुछ और मीनिंग निकलते थे, अब कुछ और निकलते हैं। दिस पॉजेज अ चैलेंज फॉर हिस्टोरियंस टू इंटरप्रेट द पास्ट इवेंट्स करेक्टली, जिस कारण ये क्या हो गया, हिस्टोरियंस के लिए चैलेंज बन गया कि वो एक करेक्ट हिस्ट्री लिख पाए। लेट अस कंसिडर सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया है इसे समझने के लिए। इंडिया हैज़ बीन नोन बाय वेरिएट नेम्स इन डिफरेंट हिस्टोरिकल periods. In ancient times, India was known as Bharatvarsh as per Vishnu Puran. This name also mentioned in Rigved. Vishnu Puran एक नेम है जो विष्णु पुराण एक बुक है, ओके। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इंडिया को भारतवर्ष करके नाम डिनोट किया, और ये जो नाम है ये हमें कहाँ, ऋग्वेद में भी लिखा हुआ मिला। देन पतंजलि यूज्ड the term Aryavrata for the land between the Vindhyas and the Himachalas. हिमालयास और विंध्यास के बीच में जो लैंड था उसको आर्यव्रता किसने, पतंजलि ने नाम दिया। पतंजलि एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है। द स्कैट बुक ऑफ पारसीज जैन अवस्था नेम्ड इंडिया एज सप्त सिंधु। इनकी एक बुक है जिसका नाम था पारिस जैन अवस्था, उन्होंने सप्त सिंधु नाम इंडिया को दिया। द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, सप्त यानी 7 एज यू नो। ग्रीक नेम्ड इज एन इंडियो और द पीपल ऑफ इंडस। तो जो ग्रीक के लोग थे, जो ग्रीक्स नेम बोल सकते हैं, जो मतलब मैंने बताया था ना, वहाँ पर बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे तो वो अपने नाम से बुलाते थे, तो वो लोग इंडियो बुलाने लग गए, इंडियो। इन द मेडिवल पीरियड द टर्म हिंदुस्तान वॉज यूज टू रिफर टू अ मॉडर्न नेशन इंडिया। जब मेडिवल पीरियड आया, जब मतलब चाणक्य जी का रोल आया, तब से हमारे देश को हिंदुस्तान के नाम से बुलाया जाने लगा। दिस टर्म वॉज यूज्ड इन पर्शियन एंड अरबिक आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 11th सेंचुरी। जब 11th सेंचुरी में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हमारे इंडिया से हटा, मतलब 13th सेंचुरी में जो पर्शियन क्रॉनिकल आया जिनका नाम क्या था, मिन्हाज ए सिराज, यूज दिस टर्म रिफर टू द लैंड यूज टू द दिल्ली सुल्तान्स, और उन्होंने दिल्ली सुल्तान्स नाम दिया, और हिंदुस्तान भी उस टाइम। इनिशियली द टर्म इंक्लूड द एरियाज ऑफ पंजाब। जब इनिशियल जब दिल्ली सुल्तान बनाई, उन्होंने एक लैंड उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया जिनका नाम रख दिया दिल्ली सुल्तान। उसमें उन्होंने कौन कौन सी लैंड कवर करी, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच में जितनी भी ज़मीन थी उन सबको। लेटर द टर्म ऑल्सो कंक्लूड अदर एरियाज विच इवेंचुअली बिकेम अ पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत। और आगे आगे उन लोगों ने क्या किया, उस पर कब्जा करते गए, मतलब
जीतते गए बोल सकते हैं, और उसको पूरे को नाम दे दिया दिल्ली सल्तनत। हाउएवर द टर्म हिंदुस्तान वॉज नेवर यूज्ड फॉर साउथ इंडिया। हिंदुस्तान कभी भी साउथ इंडिया या नीचे के जो इंडिया के पोर्शन है उसके लिए यूज़ नहीं किया गया। दिस इज हाउ द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल बिगिन टू कॉल देयर एम्पायर एज हिंदुस्तान। और दिल्ली जो मुगल एम्पीरियर थे उन्होंने अपने देश को हिंदुस्तान नाम से बुलाने लगे। In the earlier 16th century, the term Hindustan was no longer used in political context. To Emperor Babur, Hindustan meant the geography, animals and culture of the inhabitants of the Indian subcontinent. तो हिंदुस्तान जब बाबर अपना करने लगते थे तो बाबर के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान का मतलब हुआ करता था कि जो ज्योग्राफी है, एनिमल्स है, कल्चर है, जो इंडिया में इन सबकॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, इन्हें डिनोट करना। इन द 14th century, पोएट अमीर खुसरो, 14th सेंचुरी में क्या हुआ, अमीर खुसरो ने यूज्ड द वर्ड हिंद टू डिस्क्राइब द कल्चर एंड पीपल लिविंग नियर रिवर इंडस। जो रिवर इंडस के आसपास लोग रहते थे उनके कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए अमीर खुसरो ने नाम दिया हिंद। द टर्म फॉरेनर वॉज ऑल्सो यूज्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इन द मेजुअल पीरियड। फॉरेनर को भी एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया। टुडे हम आज के टाइम पे फॉरेनर उन्हें बोलते हैं जो बाहर की कंट्री के लोगों होते हैं, ठीक है। हाउएवर इन द मिडल पीरियड फॉरेनर वॉज अ पर्सन फ्रॉम अनदर सोसाइटी और कल्चर। तो फॉरेनर उस टाइम पे एक दूसरी कल्चर या सोसाइटी का रहने वाला कहला जाता था, और आज हम दूसरी कंट्री के लोगों को बोला जाता है। दिस इंक्लूडेड अ पर्सन फ्रॉम अनदर विलेज, टाउन और सिटी। हाउएवर पीपल लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट कंसिडर्ड फॉरेनर्स इवन इफ दे वर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट, ठीक है। जो सेम विलेजेस में रहते थे, अगर वो एक दूसरे को नहीं भी जानते, उन लोगों का कास्ट भी अलग है, तब भी वो एक दूसरे को फॉरेनर्स नहीं बोलते थे। द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कार्टोग्राफी इसी पीरियड में हुई थी, जो कि जर्नी ऑफ लैंड सीज जो मैप के थ्रू बताया जाता था। मैप शोज द इंडियन कॉन्टिनेंट वाज स्केच्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स। जैसे जैसे आपको पता है कि अभी भी मैप में बहुत कुछ सुधार हुआ है, जैसे कि अभी अपना यूनियन टेरिटरी चेंज हुआ तो मैप फिर से बना है ना, अमेंडमेंट के थ्रू मैप में ऐड हुआ है कुछ कुछ और। तो ऐसे जब सिंस पहले के टाइम पे जब फर्स्ट स्केच बना था इंडिया का, तब से अब तक बहुत सारे चेंजेस आए हैं। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि जो जियोग्राफर थे अल इदरिस, इन्होंने 12th सेंचुरी में एक मैप ड्रॉ करा था, जो क्या है फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, और उनके साथ मिलकर दोनों ने एक मैप बनाया था। इनका नाम था गुलियाम दियालिसे, ठीक है। और मैप आपको फिगर 1 में वो शो भी हो रहा है कि उन्होंने फर्स्ट मैप क्या बनाया था। उन्होंने साउथ पोल को टॉप में रखा था, वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करे। इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करे और फिर उसके बाद जाकर उन्होंने एक मैप बताया जिसमें साउथ इंडिया दिख रहा है, श्रीलंका दिख रहा है ऊपर साइड, और थोड़ा सा उन्होंने सब दिखाने की कोशिश करी कि उन्होंने घूमे कहाँ कहाँ हैं। तो ये आपको वो मैप दिख रहा है, ये जो अपना साउथ का इंडिया यानी नीचे का पार्ट है, ये मे बी श्रीलंका होगा और ये इंडिया का पार्ट होगा। द मैप गिवन फिगर 2। फिगर 2 में आपको क्या शो हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज शोन इन द अर्लियर 18th सेंचुरी बाय कार्टोग्राफर गुलियम दिल अलसे। ये अल इदरीस ने बनाया था और ये गुलियम दे अलदरिस। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने और ज़्यादा उसको डीप में समझाया है। देखो आपको पूरा एक पोर्शन दिख रहा है साउथ इंडिया और ये श्रीलंका, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा डीप में इसको समझाया है, बहुत सारी इसमें चीज़ें लिखी हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये वाला मैप। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लेट्स ट्राई 2 होमवर्क है। इसमें आपको क्या करना है, व्हाट डिफिकल्टीज फेस्ड बाय हिस्टोरियंस टू यूज इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी तो आप लिख लेंगे, ओके। आई होप आप लोग को कोई दिक्कत जाएंगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। गुड बाय, आई लव यू।